दोस्तों, ये है एक वेव। अगर आप देखें तो वेव में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ और भी बहुत सारे, क्रस्ट, ट्रफ। अब दोस्तों एक्चुअल में वेव होती क्या है? दोस्तों, जब भी आप जो पत्थर है वो पानी में फेंकते हैं तो वहाँ एक वेव बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, पत्थर की वजह से जब वो पानी में जाता है तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे होता क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स एसएचएम करने लगते हैं, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, अगर आप उस रस्सी को कैसे ना कैसे करके हिलाते हैं, उसे एक सर्टेन टाइप के पैटर्न में घुमाते हैं, तो वो एक टाइप के वेव क्रिएट होने लगेगा। अब दोस्तों वेव में होगा क्या कि रस्सी के जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो एक बार ऊपर आएंगे फिर नीचे आएंगे। जैसे अभी आप देखें तो ऊपर क्या है, ये एम्पलीट्यूड बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है वेव में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल का पाथ है। एक्चुअल में वेव क्या होता है, ये एक्चुअल में वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और वेव एक्चुअल में एक तरीका होता है ट्रांसफर करने का एनर्जी का। और वेव एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में अगर कहीं वेव जा रही होती है तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जब आप रस्सी के पार्टिकल्स में देखेंगे, रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस ऊपर नीचे को हम एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब दोस्तों आपको वेव तो पता चल गया, अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव की। दोस्तों आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ने से पहले जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ा होगा, y = a sin ω t प्लस माइनस का kx। दोस्तों मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तक जानते होंगे कि y = a sin ω t माइनस kx। अब दोस्तों होगा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। अब आप देखिए यहाँ पर a क्या है, एम्पलीट्यूड, जो कि कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे और x पे। तो यानी कि हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम पे भी डिपेंड है, x पे भी। आप इसको इस तरह समझिए कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो समय में भी पार्टिकल, मतलब कि किसी न किसी टाइम में पार्टिकल ऊपर या नीचे जा रहा है, और x पे भी डिपेंड कर रहा है कि x = 2, x = 3 कोऑर्डिनेट पे, तो x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है। इस वजह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे हम y को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आएगा a ओमेगा cos ω t माइनस kx। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ वेलोसिटी आई थी। अब इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, जो कि आएगा -a ω² sin ω t माइनस kx। अब दोस्तों ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब हम y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी एक टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा -a cos ω t माइनस kx। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -a sin ω t माइनस kx। अब दोस्तों हम जो अपनी इक्वेशन लिखी थी, यानी कि ∂2y/dt² और ∂x² को हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड के फॉर्म में लिख देंगे। तो दोस्तों आएगा क्या, इससे होगा क्या कि सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ω²/k²। अब हम जानते हैं कि जो ω²/k² ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिंपली कांस्टेंट है। जैसे k कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, c, ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, और भी बहुत सारे कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, ऐसे ये भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ∂2y/dt², और ये जो ∂2y/dx² है इसे हम उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ω²/k² इंटू ∂2x/x², तो यहाँ से ω²/k² एक कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया कि c की वैल्यू ω/k है। अब जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो c² = ω²/k² आएगा। तो इससे होगा क्या, आएगा ∂2y/dt² c² ∂y/में ∂x²। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब बता देता हूँ आखिर इस जो वेव इक्वेशन है इसका मतलब क्या है। दोस्तों ब्रह्मांड में कोई भी वेव होगी, अगर वो ये इक्वेशन को फॉलो कर रही है, यानी कि ∂2y/dt² c² ∂2y/x², अगर कोई ब्रह्मांड में कोई भी इक्वेशन कोई भी वेव इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब वो एक वेव है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ∂2y/dt² हम समझ गए क्या है, यहाँ पर ∂y/dt का डबल डिफरेंशिएशन किया गया, यानी कि वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन किया गया, तो एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल का। और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, c² मल्टीप्लाई बाय y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन कर लिया। ये इसका फील है कि
कि जो डेल स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है ये एक्चुअल में डेल वाई बाई डी टी का डबल डिफरेंशिएशन है, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। यानी कि क्या हो जाएगा वो एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है एक कांस्टेंट सी स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट किया हमने y को x में और फिर उसका डबल डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर।